हेलो माय सब्सक्राइबर। आज होली है और होली के जो कहानी है उसको हम आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो जानते हैं होली का दहन और होली के पीछे की एक कहानी। बात उन दिनों की है जब धरती पर दैत्य हिरण्यकश्यप, जैसे हिरण्यकश्यप भी कहा जाता है, का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। ऋषि, मुनि, देवी देवता और सभी भक्त अपनी ही रक्षा के लिए ईश्वर से गुहार कर रहे थे। धरती पर पाप बढ़ रहा था और सकारात्मकता, ईश्वर भक्ति और सदाचार का नाश हो रहा था। वैसे तो हिरण्यकश्यप एक दैत्य था, पर इस दैत्य की पत्नी कयाधु ने गर्भ अवस्था के दौरान एक ऋषि के आश्रम में निवास किया था और उसकी पवित्रता से कयाधु का पुत्र एक सदाचारी, सत्कर्म करने वाला और ईश्वर भक्त बालक के रूप में जन्मा। और उस बालक का नाम रखा गया प्रहलाद। अच्छी संगति और ज्ञान के कारण प्रहलाद में भी ईश्वर भक्ति व सदाचार की भावना जागृत हुई और उम्र के साथ साथ भगवान विष्णु के प्रति उसकी भक्ति भी बढ़ने लगी थी। लेकिन ईश्वर के प्रति ऐसी निष्ठा व आस्था को देखकर प्रहलाद का पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति के मार्ग से हटाने के लिए अनेकों प्रयास किए, पर वह हर बार विफल ही हुआ। कई प्रयासों में विफल होने के बाद हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मृत्यु दंड देने का निर्णय किया। इसी उद्देश्य से उसने अपनी बहन को बुलाया, जिसका नाम होलिका था, और उसे आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर जलती हुई चिता पर बैठ जाए। ऐसा कहा जाता है कि होलिका को कभी भी आग में न जलने का वरदान मिला था और इसीलिए उसने दैत्यराज का आदेश स्वीकार कर लिया। हिरण्यकश्यपु की योजना यही थी कि जब होलिका प्रहलाद को लेकर के जलती हुई आग में, तो प्रहलाद उसे अग्नि में जलकर भस्म नष्ट हो जाएगा। वह साथ ही उसके साथ विष्णु भगवान की भक्ति भी खत्म हो जाएगी। पर सही कहा गया है कि जिस पर ईश्वर की कृपा है, जो भक्ति के मार्ग पर अग्रसर है, वह धर्मपरायण है, उसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता। इसी विश्वास के साथ प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए होलिका के साथ जलती हुई चिता में बैठ गया। एक तरफ हिरण्यकश्यपु इस बात से मन ही मन खुश हो रहा था कि अब भगवान विष्णु की भक्ति और उसके भक्त
दोनों का विनाश हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ प्रहलाद के मन में ईश्वर भक्ति व अगाध श्रद्धा थी, जिसकी वजह से आग की तेज लपटों में जलकर खुद होलिका भस्म हो गई। परंतु प्रहलाद को कोई भी हानि नहीं हुई और न ही वह उस आग से भी बचकर बाहर आ गया। ईश्वर की असीम कृपा व प्रहलाद की सच्ची विष्णु भक्ति निष्ठा ने इस चमत्कार को साकार किया। ऐसा माना जाता है कि तब से ही होलिका दहन की प्रथा शुरू हुई। बुराई पर अच्छाई की जीत का यह उत्सव मनाया जाने लगा। इस कहानी से हमें पता चलता है होली और होलिका दहन का महत्व क्या है। और धुलंडी यानी रंग खेलकर होली मनाने के एक दिन पहले होलिका दहन क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही पारंपरिक पौराणिक कथाओं और रोचक कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये कहानी कैसे लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।